प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। इन दिनों में हम यहोशू के विषय में सीख रहे हैं और कैसे प्रभु के दास मूसा के मरने के बाद यहोशू इस्राएल की अगुवाई कर रहा था और वे सफर कर रहे थे। सफर करते हुए वे यरदन नदी के पास आए। उन्होंने यरदन को पार करना था, तो यरदन नदी बहुत जोर से बह रही थी, क्योंकि उस समय कटनी का समय था, जैसे हम गेहूं काटते हैं। तो उधर में आकर रुक गए। जब रुक गए तब परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया और प्रार्थना यह किया कि हमको यरदन पार करना है। लेकिन प्रभु ने अगुए से बात किया कि तुम ऐसा ऐसा करना। आगे आगे याजक लोग तुरी बजाएंगे, फिर संदूक उठाने वाले संदूक उठाएंगे। तुमने यरदन नदी में उसके बीच में पांव रखना और प्रभु तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे बीच में होकर कार्य करेगा। ध्यान दीजिए, प्रभु के जो लोग हैं वे प्रभु की आवाज सुनकर आगे बढ़ रहे थे। हमको आगे बढ़ना है तो मसीह जीवन में हमें भी प्रभु की आवाज सुनना चाहिए और प्रभु के कदमों में बैठना चाहिए। लेकिन बात ऐसा है कि आज हमारे पास समय कम है कि हम प्रभु के साथ बैठे और उसकी आवाज सुने। लेकिन इधर में हम प्रभु का वचन जब देखते हैं तो यहोशू जो इस्राएल का अगुआ था, उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुना। आइए हम यहोशू 3 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िएगा। यहोशुआ नदी 7, यहोशू चैप्टर 3 वर्स 7। तद यहोवा ने यहोशुआ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ। हिंदी में। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। इधर में परमेश्वर ने यहोशू से, जो इस्राएल की अगुवाई कर रहा था, बात किया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि हम प्रभु की कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं तो हमें प्रभु के साथ बैठना चाहिए और प्रभु की अगुवाई लेना चाहिए। प्रभु ने यहोशुआ से बात किया और यहोशुआ को बताया कि याजक लोग आगे आगे चलेंगे। पढ़िएगा यहोशू 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन।
हिंदी में पढ़ेंगे। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। देखिए, परमेश्वर ने यहोशू से बात किया, यहोशू तुम चिंता मत करना, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने याजक लोगों को आज्ञा देना वह पवित्र संदूक लेकर चले, और जब वे यरदन नदी में पांव रखेंगे तब उनके लिए रास्ता बनेगा। प्रभु ने बोला था यहोशू को। यहोशू ने प्रभु की बात के ऊपर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु की आवाज क्या है? प्रभु का वचन, जो प्रभु का वचन पवित्र आत्मा द्वारा लिख दिया गया है, इस सत्य वचन में हमको 100% विश्वास होना है कि इसमें जो लिखा है वो कभी बदलने वाला नहीं है और बदलेगा भी नहीं। इसलिए हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे प्रभु ने बोला वैसा ही यहोशू ने किया। अभी हम 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। यहोशू 3 का 14 और 15। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। याजक प्रभु का पवित्र संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पार पहुंचे और संदूक के उठाने वाले यरदन के पास पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन नदी के अंदर जब याजक लोगों ने पांव रखे, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। ऐसे समय में जब कटनी का समय है, यरदन का नदी तो बहुत जोर से पानी बह रहा था, लेकिन जिस प्रभु ने आज्ञा दिया था कि यरदन पार करो, वो परमेश्वर यरदन नदी के ऊपर भी अधिकार रखता है। ये बात आपको पता चल जाए कि हमारा परमेश्वर नदियों को बनाने वाला है, हमारा परमेश्वर आग को बनाने वाला है, और वो वादा करता है ना तो तुझे नदियां डुबोएगी और ना ही तुझे आग की ज्वाला जला पाएगी। हमारा परमेश्वर जो बोलता है ना, वो पूरा करता है, वो वायदे का सच्चा है। इधर में जब याजक लोग पांव रखा यरदन में, जो पानी जोर से बह रहा था वो पानी ढेर के समान खड़ा हो गया और याजक लोग यरदन के बीच में से पार निकल गए। हमारे प्रभु ने यरदन नदी के बीच में से क्या बना दिया? रास्ता। मूसा के समय लाल समुंदर के बीच में से क्या बनाया था? रास्ता बनाया था। फिर उनकी फौज और रथों को डुबोकर मार डाला था और इस्राएली वो लाल समुद्र पार करके आगे निकल गए थे। यहोशू के समय यरदन नदी पार करने का समय आया है और प्रभु ने यहोशू से बात किया है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारे साथ भी रहूंगा। यहोशू ने उस बात के ऊपर विश्वास किया कि जो परमेश्वर कहता है वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए जब वो प्रभु के लोगों को लेकर के
यरदन की ओर जा रहा था। यरदन नदी पार करने का समय आया था और परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था। और जब पवित्र संदूक लेकर याजक बिना शक के, बिना शंका के उन्होंने यरदन नदी में पांव रख दिया। जरा ध्यान देकर सुने, जब नदी में पानी होता है तो कितना डर लगता है, लेकिन इधर में याजक लोगों ने विश्वास के द्वारा यरदन नदी में पांव रखा। जब पांव रखते ही पानी ढेर के जैसा रुक गया और याजक लोग बीच में से निकल गए और इस्राएली लोग भी बीच में से निकल गए और यरदन को पार कर दिया। ध्यान से सुनिए, उस समय उन्होंने यरदन को पार किया। आज जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और हमें आज क्या करना है, हमें बपतिस्मा लेना है पानी में। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जैसे मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, ऐसा हम भी पाप के लिए मसीह के साथ क्रूस में मरने का है, पाप के स्वभाव से। और जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वैसे हम भी नए जीवन के रास्ते में चलना है। जैसे उन्होंने यरदन पार किया ना, हम भी क्या करते हैं, हम भी बपतिस्मा लेकर के मृत्यु से पार हो जाते हैं। जो मसीह में है, रोमियो 8:1 पढ़िएगा। रोमी दीपत्री 8:1। रोमी 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। पाप की और मृत्यु की गुलामी से निकालकर आजाद कर दिया है। अभी रोमी 6:3 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह यीशु की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। आमीन। जैसे उन्होंने यरदन पार कर दिया, ऐसे हमने मृत्यु को पार किया है। हम पर मृत्यु का कोई दंड है नहीं, हमको नया जीवन मिल गया है। हम विश्वास से आगे बढ़ता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। आइए हम सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, तेरा वचन किधर भी जाए लोगों को आशीष मिले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।